आर्मोरिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत परेशान है आप ना, क्योंकि इस समय आई फ्लू बहुत तेज़ फैला हुआ है। चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, दूसरा शहर हो, इलाहाबाद हो, जहाँ पर भी आप हैं, उत्तर प्रदेश या इससे बाहर भी, मध्य प्रदेश में भी आप देखें, महाराष्ट्र में देखें, तो रोज़ यही न्यूज़ आ रही है कि आँखों का जो संक्रमण है, जो आई फ्लू एकदम एपिडेमिक की तरह आ गया है। बहुत लोग परेशान हैं, बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े, हर उम्र के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। कारण है ह्यूमिडिटी, कारण है इसका उमस, कारण है इसका बरसात, कारण है इसका बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन। दोस्तों इसको जानना ज़रूरी है, घबराइए नहीं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो लाइलाज है या जिससे आपके आई विजन वीक हो सके, ऐसा नहीं है। बहुत ही साधारण है। कुछ समय का इन्फेक्शन होता है जो बहुत ही तीव्र होता है, एक्यूट होता है, इसलिए आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो इसको समझना ज़रूरी है दोस्तों। इसको आई फ्लू कहते हैं या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, और या तो इसको पिंक आई कहते हैं। और गांव में अगर आप गए होंगे, सुने होंगे दादाजी दादी जी लोग को, तो वो लोग कहते हैं भैया आँख तेरी आ गई है। तो ये आँख आना मीन्स आँख में सूजन, उसमें जलन, उसमें एक तकलीफ़ देने वाला डिस्चार्ज निकलना, और जो आपकी पुतली है ना वाइट वाली, वो पूरी तरह से पिंक हो जाती है, रेड हो जाती है, खूनी रेड। तो यही होता है आई फ्लू। आई फ्लू वैसे तो बहुत सारे वायरस से फैलता है, लेकिन इसका जो मुख्य वायरस है जिससे बहुत अधिक फैलता है, उसका नाम है एडनोवायरस। एडनोवायरस बहुत ही आँख के लिए ख़राब होता है, और ये जैसे ही दूसरे के संपर्क में कोई आता है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, ये संक्रमित वाला बीमारी होता है कि जैसे ही आपके हाथ से, टच से, रुमाल से, टॉवल से, साबुन से, कपड़े से जैसे टच करेगा, वैसे ये दूसरे में लग जाएगा। लेकिन एक भ्रांतियाँ दोस्तों, जानते हैं क्या, कि लोग कहते हैं कि देखो नहीं उनके तरफ, नहीं तो आपको लग जाएगा। नहीं, ये सिर्फ आपका फोबिया है। कभी भी आई जो कांटेक्ट आई है, मीन्स एक दूसरे को देखने से, ये नहीं फैलता। ये तभी फैलेगा जब वहाँ तक संक्रमण लगेगा, मीन्स वहाँ तक कोई न कोई आप लापरवाही कर देंगे। और लापरवाही क्या करते हैं कि आप दिन भर अपने आँख को जब इच्छा हुए ऐसे करते रहते हैं, उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं, और कहीं पर हाथ रख देते हैं, टेबल पे हाथ रख दिया, किसी जगह रख दिया, या कोई कपड़ा मिला उसमें हाथ पोंछ लिया, हैंड वॉश तो करते नहीं। तो ये बहुत सारे कारण है कि उसी जगह वो व्यक्ति भी अपना हाथ रखा होगा जिसको ये कंजक्टिवाइटिस है, जिसको ये पिंक आई है या आई फ्लू है, जिनकी आँख आई हुई है। तो इससे भी इन्फेक्शन होता है। दूसरी चीज़ ये होता है कि आप जब भी अपने चेहरे को, आप भी आँख को टच करिए तो हैंड वॉश करिए। भूल जाते होंगे, ये एक ह्यूमन नेचर है कि जैसे थोड़ा सा कुछ लगा, खुजली हुई, तुरंत हाथ वहाँ पे चला गया। लेकिन अभी थोड़े देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा, हैंड वॉश का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप हैंड वॉश का ध्यान रखते हैं, इन लोगों के टॉवल, पर्सनल जो भी इनके इक्विपमेंट्स हैं, जो भी इनके पर्सनल चीज़ें हैं, उनको मत टच करिए। और ऐसे व्यक्ति को कह दीजिए कि वो काला चश्मा लगाए। ज़रूरत पड़ती है आपको, जैसे बाहर निकलना है या आपके इर्द गिर्द इस तरह के पेशेंट हैं, तो आप भी चश्मा लगा लीजिए। उनसे बहुत दूरी बना के रखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सिर्फ हैंड वॉश और वहाँ टच नहीं करना है, उससे दूरी बना के रखना है। अपने हैंड में, अपने आई में जर्म्स जो हैं उनको नहीं ले जाना है, ये वायरस को नहीं ले जाना है, तो आप बचे रहेंगे। दोस्तों ये बातें तो आप यूँ ही महसूस कर लिए होंगे, क्योंकि ये एपिडेमिक में है। आप बहुत परेशान है। मैं रोज़ न्यूज़ सुन रही हूँ, देख रही हूँ, पेशेंट भी आ रहे हैं। पर डे एक ओपीडी में 50 से 60 पेशेंट आ रहे हैं। सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि ये आँख मेरी कल रात से, शाम से बहुत दर्द है, इसमें से पानी आ रहा है, डिस्चार्जेस आ रहे हैं और ब्लर दिखाई दे रहा है।
दोस्तों ब्लर दिखाई देने का मतलब कोई चीज़ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि आपकी जो आई विज़न है वो ख़राब हो रही है, नहीं, वो चूँकि डिस्चार्जेज है, वहाँ पे पानी है, वहाँ पे एक हल्के लेयर है, आपके पूरी आँख फ्रेश नहीं है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो इसकी वजह से ये हो रहा है। सूजन, जलन, टिपकना, डिस्चार्ज पानी निकलना, या उसमें से जो सफ़ेद सफ़ेद एक मवाद टाइप का डिस्चार्ज होता है वो निकलना, बहुत ज़्यादा जलन करना, ये बहुत सारी आपको प्रॉब्लम हो रही है। किसी को थोड़ा ज़्यादा हो रही है, किसी को कम हो रही है। तो दोस्तों इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने ऊपर ही उपाय बता दिया। अब अगर हो गया है तो आप क्या करें, घबराएं नहीं। तो पहली चीज़, अगर जलन हो रही है तो आप आइस से, बर्फ़ से सूती साफ कपड़ा लेकर आँख की सिकाई कर दीजिए, और नमक पानी को हल्का सा वार्म करके सुबह उसको फिर अच्छी तरह धुल लीजिए। धुलने के बाद आपको उसी सूती कपड़े से अपने आँख को पफिंग रूप में ऐसे पफ कर करके वहाँ पानी को सुखा लेना है। इसके बाद आपको ड्राप डालना है। ड्राप मॉक्सिफ्लॉक्सासिन और ऑइंटमेंट क्लोरोफिंकॉल के नाम से एक ऑइंटमेंट आएगा, उसको आप सुबह शाम लगा लें। और जो ये मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ड्राप है, एंटीबायोटिक्स ये भी है, तो इसको सुबह शाम 2-2 बूंद डालें, बहुत आराम हो जाएगा। और आप घरेलू तो बहुत सारे इलाज ले सकते हैं। 2 चीज़ मैंने ऊपर ही बता रखी है कि भाई आप एक तो आइस से सेक लीजिए, दूसरी चीज़ कि आप जो है गर्म पानी और नमक से वहाँ पर पफिंग करिए, सिकाई करिए। तीसरी चीज़ दोस्तों, अगर एलोवेरा है आपके घर में, जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस एलोवेरा का भी लेप ऊपर से लगा दीजिए। अगर बहुत दर्द हो रहा है और रात का समय आप नहीं दवा ला पा रहे हैं, या तो आपको जाने में कोई तकलीफ़ हो रही, तो आपके घर में हल्दी है ना, तो हल्दी को ये सरसों के तेल में हल्का सा वार्म करिए और ऊपर की तह में लगा लीजिए। आपका दर्द, स्वेलिंग, क्योंकि ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ साथ ये आपका जो जलन है, दर्द है, स्वेलिंग है, वो सारे के सारे कम कर देते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि घर में अगर बच्चे बीमार हैं, आई जो फ्लू है उससे परेशान है, या बड़े हैं, आप खुद हैं, तो इसको आप इस तरह से करें, ठीक हो जाएंगे। और दूसरे को, दूसरे फैमिली को आप बचा सकते हैं, क्योंकि आप पूरा यही जो मैंने बताया अभी तक कि सावधानियां बरतें, और इन सावधानियों से आप बचा सकते हैं। वैसे तो इन्फेक्शन बहुत सारी हैं और बहुत जगह आपको लग सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। तो दोस्तों और कुछ आप जानने के लिए अगर पीड़ित है तो ज़रूर बताइए, मैं बनाऊंगी वीडियो। लेकिन अभी आपकी बहुत ही तकलीफ़ की बीमारी थी, आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस, या आँख का आना, या पिंक आई, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप देखेंगे, ऐसा करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। इसी के साथ आर मौर्या चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगली वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।